हाँ था ठाकुरों का सब कुछ, लेकिन ठाकुरों ने सदैव केवल और केवल जितने भी समाज थे सबके लिए हित के लिए काम किया है। दान, एक रियासत का दान बताओ इनके बाप दादा ने दिया हो तो बताओ, दिया है क्या किसी ने? एक रियासत का दान दिया हो तो बता दो हमें। अच्छा। नहीं दिया। इन जैसे पता ना कितने आए कितने चले गए, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाए जीवन में भी। ये दोगले कभी राजनीति के लिए क्षत्रियों को टारगेट कर रहे हैं ना। आज आप ऐसी बात कर रहे हो, ये शर्मनाक है, देश के लिए बहुत शर्मनाक बयान है। मनोज झा और उनके पिता बेवकूफ़ है। युद्ध भूमि में बलिदान करने वाले क्षत्रिय थे, सदैव क्षत्रिय आगे रहे। तुम्हारे कौन से बाप दादा थे? एक बार लाओ सामने सबको। खा खा के मोटे से भैंसा हो रहा, भैंसे के समान। कौन? पप्पू यादव। अरे ओ पप्पू, जरा झांक के देख, तेरे बाप दादाओं ने भी कुर्बानी दी थी क्या? भारत की संस्कृति और भारत की विरासत और भारत के प्रति अखंड संप्रभुता के लिए अगर दान किसी ने किया वो क्षत्रियों ने किया। सृष्टि पे एकता और धर्म के लिए लड़े हैं, तो ये किस खेत की मूली है? ये किस खेत की मूली है? मोटे भैंसे से खा खा के मोटे हो रहे हैं, इनकी क्या औकात है सालों की? मान गए 600 रुपए में हाफ और 1100 में फुल मिलता है बिहार में। आप भी मान गए ना, मान गए ना। शराब को काबू नहीं कर पाए और आज ये बात क्षत्रियों पे कर रहे हैं। तुम्हारे बाप दादाओं में औकात नहीं है कि क्षत्रियों की बराबरी कर लोगे। पप्पू यादव, ये भैंस सी शकल का, ये 14 किलोमीटर चल के भी दिखा दे एक बार को, समझ जाएंगे हम इसे। राजनीति के लिए लोगों ने हमारे भाइयों को गुमराह किया। कितना पूर्वज तुम्हारे लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे, अपने बच्चों को बलिदान कराया था, और आज ये बात कर रहे हैं। ये सारे का सारा ढकोसला है राजनीति का। क्षत्रिय सर्वोच्च रहा और सर्वोच्च रहेगा, और भारत भूमि के लिए सदैव समर्पित रहा और सदैव समर्पित रहेगा। ये दोगले कभी राजनीति के लिए क्षत्रियों को टारगेट कर रहे हैं ना। आज ये कभी नहीं कर पाएंगे, जीवन में नहीं कर सकते क्षत्रियों के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि लगातार मोदी जो है वो हिंदू मतलब सबको, सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रही है। एक और चीज कहा जाता है कि हिंदू का परचम लहरा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सबका साथ सबका विकास तो ठाकुरों ने भी लेके चला। कुआं हमारा था, जमीन हमारी थी, रियासतें हमारी थी, लेकिन आप ये बताओ कुएं की प्यास किसकी थी? हमारी थी? नहीं। कुएं की प्यास तुम्हारी थी। जमीनों के अधिकारों की लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन जमीनों पर रहे कौन? तुम रहे। आज आप ऐसी बात कर रहे हो, ये शर्मनाक है, देश के लिए बहुत शर्मनाक बयान है। भारत की भूमि पे क्षत्रियों ने सदैव बलिदान दिया है। आज ये बात क्या कर रहे हैं? किस ठाकुरों का सब कुछ? हाँ था ठाकुरों का सब कुछ, लेकिन ठाकुरों ने सदैव केवल और केवल जितने भी समाज थे सबके लिए हित के लिए काम किया है, सदैव। लेकिन आज ये बात कर रहे हैं किस बात की? तुम्हारे बाप दादा पूर्वजों ने कभी किया? कभी नहीं किया, लेकिन क्षत्रियों के बाप दादाओं ने सदैव रियासतों से लेके रजवाड़ों से लेके सब दान दिया है। 574 रियासतों का दान है, 574 रियासतों का दान। एक रियासत का दान बताओ इनके बाप दादा ने दिया हो तो बताओ, दिया है क्या किसी ने? एक रियासत का दान दिया हो तो बता दो हमें। अच्छा। नहीं दिया। हमने दिया है 574 रियासतों का राज दिया, रजवाड़ों का राज दिया, और हमने अपनी जमीनों और संपत्तियों का दान दिया है। लेकिन इन लोगों ने आज तक क्या किया है? केवल कोसने का काम किया है। और उससे तो क्या राजपूत ब्राह्मण जो भाईचारा है क्या वो चलता रहेगा या फिर इसमें कुछ कहीं रुकावट? देखिए, राजपूत ब्राह्मण और बनिया और दलित सदैव रहेगा भाईचारा। जिसको राजनीति की दरकिनार थी, राजनीति के लिए लोगों ने हमारे भाइयों को गुमराह किया। हम सदैव एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे, और एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिन्होंने हम लोगों को बहलाने फुसलाने का काम किया है, उनकी एक नहीं चल सकती अब, एक भी। भारत की भूमि सदैव धर्म रक्षकों की और धर्म के प्रति बलिदान होने वालों के लिए कर्जदार है और रहेगी। इन जैसे पता ना कितने आए कितने चले गए, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाए जीवन में भी। तो मनोज झा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? देखिए, मनोज झा और उनके पिता बेवकूफ़ है।
जिन्होंने अपनी संस्कृति का पालन नहीं करा, जिन्होंने अपनी संस्कृति के प्रति कोई उद्देश्य नहीं रखा, आज वो भारत के क्षत्रियों के प्रति जो द्वेष कविता के माध्यम से देना चाहते हैं, तो उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि धर्म की लड़ाई लड़ने वाले क्षत्रिय थे, युद्ध भूमि में बलिदान करने वाले क्षत्रिय थे, सदैव क्षत्रिय आगे रहे। तुम्हारे कौन से बाप दादा थे, एक बार लाओ सामने सबको, देखेंगे इनको भी देखेंगे और इनके उनको भी देखेंगे कितनों ने बलिदान दिया। यहाँ बलिदान पे रहा है भारत की भूमि में, और सदैव बलिदान पे रहे हम और बलिदान पे ही चलेंगे। आज भी और कल भी हम धर्म और संस्कृति के लिए जिए थे और अब भी अपनी धर्म और संस्कृति के लिए जिएंगे। अच्छा, एक नेता है बिहार के पप्पू यादव, वो क्यों अडानी को बीच में लेकर के आ रहे हैं इसमें? देखिए, एक नेता है आपका, कौन? पप्पू यादव नहीं, कांग्रेस का। कौन है? राहुल गांधी। पप्पू है ना, उसी के समान है पप्पू यादव। खा खा के मोटे से भैंसा हो रहा, भैंसे के समान। कौन? पप्पू यादव। बिहार में गरीब जनता का पैसा खा के मोटा हो रहा, भैंसे के समान। अरे ओ पप्पू, जरा झांक के देख, तेरे बाप दादाओं ने भी कुर्बानी दी थी क्या? नहीं दी थी। आज तू राजनीति के लिए देश की अस्मिता और सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा, लेकिन राजपूतों ने सदैव धर्म और धर्म के प्रति युद्ध लड़े हैं। तुम्हारे कौन से बाप दादाओं ने लड़े हैं? लाओ सामने एक को भी, लाओ दिखाओ एक को भी, किसने युद्ध लड़ा है किसी के पास जवाब? नहीं है। भारत की संस्कृति और भारत की विरासत और भारत के प्रति अखंड संप्रभुता के लिए अगर दान किसी ने किया, वो क्षत्रियों ने किया। आज ये ठाकुरों पे बयानबाजी कर रहे। तुम तो ठाकुरों की पैरों की धूल के बराबर नहीं हो कहीं से कहीं तक भी। अच्छा, जब भगवान की बात बिहार में लगातार एक चीज़ कही जाती है कि यादव कृष्ण भगवान जो है वो यादव के भगवान हो गए, राम भगवान जो है वो क्षत्रिय के भगवान हो गए, और जो भगवान परशुराम है वो ब्राह्मण के भगवान हो गए। इस पे क्या कहेंगे आप? सदियों से एक ही चलता आया है, चाहे प्रभु श्री राम रहे हो चाहे कृष्ण भगवान रहे हो। अगर भगवान कृष्ण की वंशावली को उठा के देखा हो तो इनको पता होगा कि भगवान कृष्ण कहाँ से जन्म हुए थे और कहाँ पले थे। अगर इनको कोई गलतफहमी हो तो अपनी गलतफहमी को दूर करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय थे, क्षत्रिय हैं। भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे और क्षत्रिय हैं। भगवान श्री राम क्षत्रिय थे और क्षत्रिय हैं। आप जितने भी भगवानों के अवतार देखेंगे सारे क्षत्रिय थे, और जब क्षत्रिय ही इस सृष्टि पे एकता और धर्म के लिए लड़े हैं, तो ये किस खेत की मूली है? ये किस खेत की मूली है? मोटे भैंसे से खा खा के मोटे हो रहे हैं। इनकी क्या औकात है सालों की? आप इतना जो मोटे भैंसे करके टारगेट कर रहे हैं लगातार, कमेंट में अगर आपको अपशब्द बोलेंगे तो डर नहीं है इस बात का? है बात का डर? अरे क्षत्रिय कुल से पैदा है, सनातन संस्कृति का वाहन करते हैं और सनातन संस्कृति के लिए जीते हैं और जीते रहेंगे। ये दुनिया भर के इन्होंने भ्रष्टाचार किए। कोरोना काल में नाव में बैठ के ये जो ढकोसले कर रहे थे, हमें क्या दिखता नहीं है? क्या कर रहे थे ये? ना कर रहे थे ढकोसले। आज बिहार के अंदर नशाबंदी है, लेकिन सबसे कहने की सिर्फ कागजों तक सीमित है वो। ये तो आप भी मान गए ना? मान गए। 600 रुपए में हाफ और 1100 में फुल मिलता है बिहार में। आप भी मान गए ना? मान गए ना? तो पत्रकार महोदय, ये काहे के हैं? झक मारने को वहाँ के सांसद हैं फिर? जब नशाबंदी है, कानून से तो बड़ी नहीं है, वहाँ के लिए कानून है ना। सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर माना जाता है भारतीय। फिर आपको सोचिए कि इतने बड़े तादाद पे वहाँ पर शराब बिक रही है, शराब को काबू नहीं कर पाए, और आज ये बात क्षत्रियों पे कर रहे हैं। तुम्हारे बाप दादाओं में औकात नहीं है कि क्षत्रियों की बराबरी कर लोगे। हमने अपने बच्चे 14-14 साल के युद्धों में बलिदान दे के दान दिए देश के लिए, ये दे देंगे? ये 14 किलोमीटर भी पैदल चल के दिखा दें, हमने 14-14 साल के बच्चों को बलिदान दिया। ये भैंसा कौन? पप्पू यादव। ये भैंसे सी शकल का, ये 14 किलोमीटर चल के भी दिखा दे एक बार को, समझ जाएंगे हम इसे।